Welcome to the series of lectures physics. We have already solved so many questions on Pauli block and string combination. Now we have a different case. So let's see this problem and try to understand the concept. यह क्वेश्चन बताता है कि यह एक सॉलिड स्फीयर है. ये सॉलिड स्फीयर है. इस सॉलिड स्फीयर पे जिसका रेडियस 2/π मीटर दिया हुआ है, एक चेन हैंग कर रहा है जिस चेन का लेंथ 1.5 मीटर दिया हुआ है. यहां से यहां तक इस चेन का लेंथ जो है 1.5 मीटर है. इस चेन का कुछ पार्ट जो है वह इस तरीके से है कि यह सॉलिड स्फीयर के सरफेस के कांटेक्ट में है और कुछ पार्ट जो है इसका वह हैंग कर रहा है. इस पार्ट को देखेंगे तो ये हैंगिंग पार्ट है और इसके ऊपर के पार्ट को यदि देखेंगे तो इसका ऊपर का पार्ट जो है सॉलिड स्फीयर के कांटेक्ट में, सरफेस के कांटेक्ट में. इसका रेडियस जो है वो r दिया हुआ है और हम मान लिए कि इसका रेडियस जो है वह इस वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है. ऐसा हमने क्यों किया वो आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं. अब क्या है कि जब यह एक थ्रेड से कनेक्टेड है और यह थ्रेड फिक्स है, तो जब तक यह थ्रेड फिक्स है तो यह इस पूरे के पूरे चेन को रेस्ट पे रखा हुआ है. जिस तरीके से दिख रहा है यह चेन उसी तरीके से रखा हुआ रहेगा. लेकिन जैसे ही इस पार्ट को बर्न किया जाएगा, इस पार्ट को तोड़ दिया जाएगा, इस पार्ट को ब्रेक कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, अब यहां से यह फिक्स नहीं रहेगा और जब यह फिक्स नहीं रहेगा तो वह इस तरीके से कुछ नीचे के तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा. तो आपसे पूछता है कि जिस समय इसको बर्न किया जाता है उस समय एक्सीलरेशन क्या है. तो इसको निकालने के लिए अब क्या है कि कंप्लीट पूरे का पूरा चेन जो है वह इसके कांटेक्ट में है नहीं और ना ही पूरे का पूरा चेन जो है वह हैंग कर रहा है. दूसरी बात कि जब इसका मोशन होगा, जब यह नीचे की तरफ आएगा तो पूरे का पूरा चेन एक ही बार में इंस्टेंटली नीचे तो आएगा नहीं. वह एक एक करके जो यह मास है, एक एक करके यदि चेन के छोटे छोटे पार्ट को आप कंसीडर करेंगे तो यह छोटा छोटा पार्ट इसके सरफेस के कांटेक्ट से हटके फ्री फॉलिंग बॉडी की तरफ नीचे की तरफ हैंग करेगा और मोशन करना स्टार्ट करेगा. धीरे धीरे यह पार्ट पहले आएगा, उसके बाद यह पार्ट, उसके बाद यह पार्ट, उसके बाद यह पार्ट, तो एक एक करके यह पार्ट नीचे की तरफ आएगा और क्या होगा कि यह फ्री फॉलिंग बॉडी होगा. तो इस तरीके के मोशन को डिस्कस करने के लिए, इस तरीके से किसी भी चीज का डिस्कस करने के लिए, यह बहुत जगह इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज में आएंगे कि जब कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस करना हो तो आप एक छोटे से पार्ट को डिस्कस कीजिए और उसके पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए. तो क्या है कि सबसे पहला पार्ट ये होगा जो कि इसके कांटेक्ट से हटेगा और लास्ट पार्ट ये होगा जो इसके कांटेक्ट से हटेगा. तो जब इस थीटा को आप देखेंगे, इस थीटा को जो अभी वर्टिकल के साथ हम ले लिया है, या यहाँ पे होगा तो 0 डिग्री पे होगा और जब यहाँ पे आएगा तो यह π/2 पे होगा. तो यह पूरे के पूरे पार्ट जो है वो अगर एंगल के टर्म में हम देखें तो यह थीटा जो लिए है, जब थीटा 0 से π/2 तक वैरी करेगा, 0 से π/2 तक वैरी करेगा तो यह कंप्लीट का कंप्लीट पार्ट जो कि सरफेस के सॉलिड स्फीयर के सरफेस के कांटेक्ट में था वह उससे डिटैच हो जाएगा और नीचे के तरफ कांटेक्ट से हट करके फ्री फॉलिंग बॉडी की तरफ मूव करना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए हम सबसे पहले एक छोटे से पार्ट को कंसीडर करेंगे और उस छोटे से पार्ट के लिए एनालिसिस करने के बाद, जैसे सपोज कि थीटा के बाद हमने छोटा सा पार्ट ले लिया डी थीटा का, तो जब डी थीटा का लिया तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा, आर डी थीटा. थीटा इक्वल्स टू L/R होता है, तो आर दिस और डी थीटा दिस, तो थीटा इक्वल टू L/R. और इसके सॉल्यूशन की यदि बात करूं तो आप सपोज कीजिए लेट मास पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू लैम्डा. मतलब यूनिट लेंथ का, इसके किसी भी यूनिट लेंथ का मास कितना ले लिया हम, लैम्डा.
तो आर डी थीटा लेंथ का मास कितना हो जाएगा, डीएम इक्वल्स टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा। यूनिट लेंथ का मास कितना है, लैम्डा, तो आर डी थीटा लेंथ का मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के बाद उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप आंसर आ जाएगा। कैसे, इस पार्ट को आप कंसीडर कीजिए, जस्ट इस छोटा सा पार्ट। क्या था ये पार्ट, अभी कुछ इस तरीके से था, यही वो पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने लिया है। यह एंगल कितना है, थीटा, उसका क्या लिया है, डी थीटा। इस पे कौन कौन से काम करेंगे, डीएम इंटू जी, वेट का फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, और इसका जो मोशन होगा, या जैसे जैसे आएगा ये सरफेस पे आएगा, तो ऑब्वियसली यह मोशन करेगा सरफेस के टेंजेंट के अलाउंग, तो इसके टेंजेंट को ही हम एक एक्सिस ले लेंगे, तो ऑब्वियसली दूसरा एक्सिस कुछ इस तरीके से होगा, और यह चूंकि सरफेस पे रखा हुआ है तो एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इधर लगा देगा। ऊपर की तरफ इस पार्ट को अगर देखें तो ये बाकी बचे हुए जितने भी चेन के पार्ट से छोटे छोटे जो दाने हैं चेन के, एक एक स्टेज जो है वह इस पे टेंशन का फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली ये बाकी पार्ट भी उल्टा डायरेक्शन में टेंशन का फोर्स लगाएगा, प्लस यह आर डी थीटा वाला पार्ट जो है वह इसको एडिशनल डी थीटा का फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन करवाएगा। करेक्ट, यह यहां से ऊपर टेंशन की तरफ लगेगा तो नीचे भी टेंशन लगेगा, और आर डी थीटा इसको डी टी टेंशन नीचे की तरफ लगाएगा। अब यदि इसको मैं कैलकुलेशन के लिए हटा रहा हूं यहां से भी, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा थीटा, और थीटा तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डी एम इंटू जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, डी एम इंटू जी साइन थीटा, और कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा इस पे। करेक्ट, अब इसके इक्वेशन का मोशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, टी प्लस डी टी माइनस प्लस इस डायरेक्शन में एक फोर्स है डीएम इंटू जी साइन थीटा डी थीटा माइनस टी इक्वल्स टू डीएम इंटू ए, यही फोर्सेस काम कर रहे हैं यहां से। तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, डी टी प्लस डीएम की जगह पे क्या होगा, लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, और लैम्डा आर डी थीटा जी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा आर डी थीटा इंटू ए, तो डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा तो लैम्डा आर कॉमन हो जाएगा, ए डी थीटा माइनस जी साइन थीटा डी थीटा। तो यहां से आप टेंशन का वैल्यू निकालेंगे, तो जब यह इस पोजीशन पे रहेगा और बर्न कर दिया जाएगा इसको, तो इसके बाद चेन का कोई भी पार्ट नहीं रहेगा, तो इस समय टेंशन क्या होगा इसका, जीरो। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, छोटे से पार्ट के लिए आपने dt निकाल लिया, तो अगर कंप्लीट पार्ट के लिए हमको निकालना पड़ेगा टेंशन, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट का सम अप करना पड़ेगा, तो कंप्लीट पार्ट का निकल जाएगा। क्योंकि ऐसा ये जो छोटा सा पार्ट हम लोगों ने कंसीडर किया है, इस तरीके का ही छोटा छोटा पार्ट मिल करके इस कंप्लीट पूरे के पूरे चेन को बनाया है। इस छोटे से पार्ट के लिए टेंशन कितना निकाला हम लोगों ने, dt। तो पूरे कंप्लीट पार्ट के लिए यदि टेंशन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा, dt। इसका इंटीग्रेशन कहां होगा, 0 से t, कब, लैम्डा आर इंटीग्रेशन ऑफ ए डी थीटा माइनस जी साइन थीटा डी थीटा
तो थीटा कहाँ, डी थीटा, थीटा के टर्म इंटीग्रेशन है, थीटा कहाँ से वेरी करेगा, जब यह थीटा इस पोजीशन पे होगा तो 0 और इस पोजीशन पे होगा तो π/2, तो 0 to π/2 क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू लैम्डा इंटू आर, ये कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस 0, माइनस जी यहां से कॉमन हो जाएगा तो साइन थीटा का कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कहां से कहां तक ये जाएगा 0 से π/2 तक। तो यहां से आप लिख सकते हैं t इक्वल्स टू लैम्डा इंटू आर ए इंटू π/2 माइनस जी और cos π/2 0 माइनस माइनस प्लस cos 0 1 जी। यहां से टेंशन का वैल्यू हम लोग को मिल गया, यहां पे हम नोट कर लेते हैं t इक्वल्स टू कितना आया लैम्डा इंटू आर ए π/2 माइनस जी, करेक्ट। इस इक्वेशन को लिखने के बाद अब बाकी के पार्ट को कंसीडर करते हैं, जो हैंगिंग पार्ट है। यह हैंगिंग पार्ट है, तो ये पूरे के पूरे पार्ट जो सरफेस के कांटेक्ट में, उसका लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ चेन in contact with surface कितना होगा, टोटल कितना होता है 2πr लेंथ होगा इसका पूरे का पूरा सरकमफेरेंस, इसका ये यहां से लेके पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr 1/4 पार्टी इसके कांटेक्ट में है तो 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू पाई, और r का वैल्यू कितना दिया हुआ 2/π मीटर, तो 2/π ये कितना हो गया 1 मीटर। तो हैंगिंग पार्ट कितना हो जाएगा, हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन 1.5 कंप्लीट लेंथ है, जिसमें 1 मीटर जो है उसके कांटेक्ट में कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0.5 मीटर। तो मास कितना हो जाएगा, mass of hanging part equals to 0.5 into lambda। तो ये मास पर यूनिट लेंथ कितना था लैम्डा, तो 0.5 मीटर का मास कितना हो जाएगा 0.5 इंटू लैम्डा। अब क्या होगा, तो अब हैंगिंग पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इस पार्ट को मैं हटाता हूं, यहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दूंगा हैंगिंग पार्ट्स का। हैंगिंग पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए। हैंगिंग पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, यही लेंथ है जो 0.5 मीटर का होगा, ये 0.5 मीटर का लेंथ है, तो इस पे मास कितना है इसका 0.5 इंटू लैम्डा, और जी से मल्टीप्लाई कर दिए तो वेट आ जाएगा, ऊपर में कितना फोर्स लगेगा टेंशन का, करेक्ट, यही इसका मास है टोटल। तो क्या आ जाएगा इसका 0.5 इंटू लैम्डा इंटू जी माइनस टी इक्वल्स टू मास 0.5 इंटू लैम्डा इंटू ए, दैट इंप्लाइज टी इक्वल्स टू व्हाट, ये नीचे की तरफ ए एक्सीलरेशन से आएगा, तो टी इक्वल्स टू व्हाट 0.5 लैम्डा इंटू ए सॉरी जी minus 0.5 lambda into A, that implies T equals to what 0.5 into lambda G minus A, this is 2 1। तो now 1 and 2 दोनों से T का वैल्यू है, इस दोनों के वैल्यू को रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। what we can write from
equation 1 and 2, what we get? T equals to what? 0.5 into lambda g minus a equals to, what is the T value? Lambda r a pi by 2 minus g. Lambda will get cancelled from here. This is what? 0.5 g minus 0.5 a equals to a r pi by 2 minus g. Solve this equation. We can write it g minus a by 2 equals to a r pi minus 2g by 2. Now 2 get cancelled. What we can write? G minus a equals to a r pi minus 2g. What will be? G plus 2g equals to a r pi plus a. So now what we can write? A into r pi plus 1 equals to 3g. That implies a equals to 3g by r pi plus 1. So we can find out the value of acceleration for this problem. So इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटे से पार्ट को कंसीडर कीजिए. उस छोटे से पार्ट को कंसीडर करने के बाद उस छोटे से पार्ट के लिए कैलकुलेशन कीजिए और पूरे के पूरे पार्ट के लिए क्या कीजिए? उसको इंटीग्रेट कर कीजिए. So thank you very much for attending this class. In the next class we shall solve some other problem. Thank you very much.